आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड के मुख्य और सिलेक्टेड खबरों को मात्र 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। लातेहार में कार से 40,20,000 रुपए नगद। नगर पंचायत चुनाव को लेकर सख्ती, रांची से पटना जा रही थी कार। दरअसल नगर पंचायत चुनाव को लेकर जिले में चलाए जा रहे सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने जांच के दौरान एक स्विफ्ट कार से 40,20,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। यह कार्रवाई करकट स्थित चेक नाका के पास की गई, जहां रांची से आ रही कार को जांच के लिए रोका गया था। बताया गया कि कार लातेहार होते हुए बिहार राज्य की ओर जा रही थी। भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं चुनावी माहौल में इस बरामदगी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में चल रहे नियमित वाहन जांच अभियान के क्रम में संदिग्ध स्विफ्ट कार को रोका गया। जब वाहन की तलाशी ली गई तो कार के अंदर से कुल 40,20,000 रुपए नकद बरामद किए गए। इतनी बड़ी राशि को लेकर तुरंत वरीय अधिकारियों को सूचना दी गई। इसके बाद आयकर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और नकदी से संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई। हाईकोर्ट ने कहा, रांची डीसी बताएं गेतलसूद, कांके और धुरवा डैम की कितनी जमीन पर है अतिक्रमण। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को जलाशयों की जमीन पर अतिक्रमण मामले की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी। अदालत ने रांची डीसी से पूछा है कि इन तीनों जलाशयों के लिए कुल कितनी जमीन अधिग्रहित की गई थी, वर्तमान में कितनी जमीन पर अतिक्रमण है और उन्हें हटाने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इन डैमों के कैचमेंट एरिया का पहले कभी सर्वे कराया गया है या नहीं। अदालत ने रांची डीसी को इन सभी बिंदुओं पर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को निर्धारित करते हुए रांची नगर निगम को भी पिछली सुनवाई में दिए गए निर्देश पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि तीनों जलाशयों के कैचमेंट एरिया में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। बार बार निर्देश देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तीनों डैमों की स्थिति काफी खराब है, लेकिन सबसे खराब स्थिति कांके डैम की है। कांके डैम में सीवर और ड्रेनेज की गंदगी सीधे जा रही है। चारों ओर बड़े पैमाने पर कब्जा है। और अगली खबर मौसम से है। झारखंड में फिर ठंड बढ़ने की संभावना। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट के संकेत, आज से ठिठुरन बढ़ सकती है। दरअसल राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में अगले 24 घंटों के दौरान ठंड बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से राज्य में तापमान में गिरावट शुरू होगी और रात के समय ठिठुरन बढ़ेगी। सुबह के समय कुहासा छाने की भी संभावना जताई गई है। अगले 3 दिनों के भीतर रांची के न्यूनतम तापमान में करीब 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में सुबह हल्के से मध्यम कुहासे का असर देखने को मिलेगा। बुधवार को राजधानी समेत राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन शुक्रवार से आसमान साफ होने की संभावना है, जिससे सर्द हवाओं का प्रभाव और बढ़ेगा। होली पर रांची हटिया स्टेशन से विशेष ट्रेनें चलाने की मांग। दरअसल रांची राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर होली के दौरान रांची हटिया से देश के प्रमुख शहरों के लिए विशेष ट्रेन सेवा प्रारंभ करने की मांग की है। डॉक्टर वर्मा ने अपने पत्र में लिखा है कि रांची राजधानी होने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, व्यापार और पर्यटन सहित विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में लोग रांची से देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करते हैं। ऐसे में रांची हटिया रेलवे स्टेशन राज्य के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण आवागमन केंद्र है। होली जैसे बड़े पर्व के दौरान यात्रियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। वर्तमान में उपलब्ध ट्रेन सेवाएं इस अतिरिक्त दबाव को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि होली पर रांची हटिया से जम्मू, एर्नाकुलम, अहमदाबाद, इंदौर, प्रयागराज, सिकंदराबाद, नई दिल्ली, गोरखपुर, बीकानेर, लखनऊ एवं जयपुर जैसे प्रमुख गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेन सेवाएं अथवा अतिरिक्त फेरे संचालित किए जाएं। इन सेवाओं के शुरू होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। धनबाद नगर निगम चुनाव में सियासी पारा चढ़ा। पूर्व विधायक संजीव सिंह ने ठोकी मेयर पद पर दावेदारी। नामांकन के साथ ही गरमाया चुनावी माहौल। दरअसल धनबाद नगर निगम चुनाव में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने बुधवार को महापौर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उनके नामांकन के साथ ही नगर निगम चुनाव पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया है। संजीव सिंह के मैदान में उतरते ही धनबाद की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता नजर आने लगा है। समर्थकों की मौजूद
मौजूदगी और हलचल भरे माहौल के बीच नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। माना जा रहा है कि उनके नामांकन से मेयर पद की लड़ाई अब सीधी न रहकर बहुकोणीय रूप ले चुकी है। नामांकन से एक दिन पहले मंगलवार देर शाम संजीव सिंह ने अपने आवास सिंह मेंशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महापौर पद का चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि धनबाद नगर निगम का चुनाव किसी एक दल का नहीं बल्कि जनता से जुड़ा चुनाव है। उत्तराखंड के जिम ट्रेनर को मंत्री इरफान करेंगे सम्मानिता। 2 लाख देने का किया ऐलान, कहा नफरत की राजनीति करने वालों के मुंह में तमाचा। दरअसल उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले जिम ट्रेनर दीपक कुमार के मैं दीपक मोहम्मद हूं वाले विवादित वायरल वीडियो के बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया कि वे अपने 4 महीनों के वेतन में से 2 लाख दीपक को देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इरफान अंसारी ने लिखा कि राशि भले ही छोटी हो लेकिन यह दीपक के हौसले को सलाम है, उनके मनोबल को मजबूती देगी। ये एक साफ संदेश है कि हिंदुस्तान की आत्मा नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत है। इतना ही नहीं, डॉक्टर इरफान अंसारी ने यह भी घोषणा की कि जल्द ही दीपक को झारखंड बुलाया जाएगा, स्वयं अपने हाथों उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस सोच का होगा जो देश को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। धनबाद के पलानी में नकली शराब बरामद। उत्पाद विभाग की छापेमारी में एक गिरफ्तार, 25,000 रुपए की शराब बरामद। दरअसल धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पलानी गांव में उत्पाद विभाग ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में नकली अंग्रेजी शराब बरामद की गई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान में जिला पुलिस बल का भी सहयोग लिया गया। उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि पलानी स्थित शिवचरण महतो के घर में अवैध रूप से नकली अंग्रेजी शराब का भंडारण और कारोबार किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे उत्पाद सिपाहियों की टीम ने शिवचरण महतो के घर पर दबिश दी। छापेमारी की भनक लगते ही शराब हटाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण मौके पर अपेक्षित मात्रा में शराब नहीं मिल सकी। हालांकि तलाशी के दौरान टीम ने घर से लगभग 18 से 25 लीटर नकली अंग्रेजी शराब बरामद की। कोडरमा में हाथियों का कहर, 3 दिनों से डेरा रात में गांव में बोलते हैं धावा, आलू की फसल और घर के बाहर रखा धान बर्बाद। दरअसल कोडरमा जिले के सतगांवा प्रखंड में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। मीरगंज पंचायत के डांटी भागलपुर गांव में बीती रात हाथियों के एक झुंड ने जमकर तबाही मचाई। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों का यह झुंड पिछले 3 दिनों से इलाके में घूम रहा है, लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। रात के अंधेरे में गाँव में घुसे हाथियों ने सबसे पहले खलिहानों को निशाना बनाया और वहाँ रखी बिचाली और धान को रौंद डाला। अचानक हुई इस घटना से गाँव में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हाथियों के उत्पात से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गांगो मांझी और नरेश मांझी के खेतों में लगी आलू की फसल को हाथियों ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके अलावा कौशल्या देवी और छोटन राम के घर के बाहर रखे धान को भी हाथियों ने बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि मेहनत से उगाई गई फसल और साल भर का अनाज कुछ ही देर में खत्म हो गया। नुकसान से आहत ग्रामीण प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते हाथियों को नहीं खदेड़ा गया तो नुकसान और बढ़ सकता है। असम और बंगाल चुनाव में प्रत्याशी उतारेगा झामुमो, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए संकेत। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संकेत दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो असम और बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार सकता है। वहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में झामुमो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकता है। यह संकेत सीएम ने मंगलवार को दुमका हवाई अड्डे से रांची उड़ान भरने के पहले मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि झामुमो का यह स्वतंत्र विचार है, इस विषय में पार्टी की जो राय होगी उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि असम के क्षेत्रों में पूर्व से ही गुरुजी का भ्रमण होता रहा है, वहां के लोग पहले से ही झामुमो को जानते हैं। असम में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। वहां का चाय का व्यवसाय आदिवासियों के कंधे पर है। 100 से 150 वर्षों से अलग अलग राज्यों में आदिवासियों को काम लेने के लिए बसा दिया गया, पर वे अपनी मान्यता के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जहां जहां आदिवासी समुदाय के लोग बसे हैं उन्हें झामुमो पर विश्वास है। अगर हम लोग उनकी आवाज बनने का कोई माध्यम बन सकते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। नगर निकाय चुनाव के बीच झामुमो में 2 बड़े ओबीसी चेहरे की एंट्री, बड़ा सियासी ताप। दरअसल कोडरमा की ओबीसी नेता शालिनी गुप्ता गुरुवार को यहां के लोकाई मैदान में आयोजित एक समारोह में झामुमो में शामिल हो गईं। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। इससे पहले सोमवार को धनबाद के पूर्व मेयर और जाने माने ओबीसी नेता चंद्रशेखर अग्रवाल ने दुमका में झारखंड दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में झामुमो की सदस्यता ग्रहण की थी।
नगर निकाय चुनाव के लिए 23 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले झामुमो में इन दो बड़े ओबीसी नेताओं की एंट्री ने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। 4 दिनों में झामुमो में 2 प्रभावशाली ओबीसी नेताओं के शामिल होने से सियासी हलकों में हलचल बढ़ गई है। इसे झामुमो की ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की दिशा में बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। शालिनी गुप्ता और चंद्रशेखर अग्रवाल के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जाना चाहिए कि दोनों नेताओं के झामुमो में शामिल होते समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं मौजूद रहे।